Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, General Theorems, Indeterminate Forms. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.1. Bismillahirrahmanirrahim. Example 5. Prove that for x greater than 0, x over x plus 1 is less than ln x plus 1 is less than x. By x over x plus 1 is less than ln x plus 1 is less than x. सबसे पहले हमने इन दोनों फंक्शंस को लिया इन दोनों लेट एफ एक्स बराबर एल एन एक्स प्लस वन माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। इसका हमने डेरिवेटिव निकाला। भाई डेरिवेटिव निकालना लो को करना वन और फंक्शन, यहाँ पे यू और वी नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई हल करने के बाद वी हैव एक्स ओवर एक्स प्लस वन का होल स्केयर। भाई अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आए, भाई ये डेरिवेटिव लो खुद आपने ये जो रखा ना, इसमें से ये निकाल दी, आप इसमें से भी निकाल सकते, फिलहाल आप इसमें से ये निकालेंगे, उसका एफ एक्स बोलो, इसका डेरिवेटिव लिखो, कैलकुलेशन के बनने के बाद वी हैव एक्स ओवर एक्स प्लस वन का होल स्केयर। भाई अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। भाई एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो भाई जनरल क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ एफ जीरो किसके बराबर है, भाई जीरो। भाई यहाँ पे जीरो रखोगे ना तो एफ जीरो किसके बराबर आएगा, जीरो के। भाई नो एफ जीरो इसके बराबर होगा जीरो के। अच्छा भाई उसने ये जो दिया हो ना फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका कोई ना कोई रोल है, इसका कोई ना कोई रोल है। ये कंडीशन जो दी है एक्स ग्रेटर देन जीरो, नो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, नो एफ जीरो किसके बराबर होगा, जीरो के। सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो। मैंने मार सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो, तो भाई एल एन एक्स प्लस वन माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ln x plus 1 is greater than x over x plus 1 या x over x plus 1 is less than ln x plus 1। भाई ये रकम इससे बड़ी है या ये इससे छोटी है की बात है, we say a। now let phi x is equal x मनफी 1 over x मनफी ln x plus 1। आप दूसरे दो को पकड़ा लो, इसका डेरिवेटिव लिया जी, हमारे पास है x over x plus 1 का, x over x plus 1 is positive so for all x greater than 0। भाई so for all x greater than 0 फंक्शन इंक्रीजिंग, भैया फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा जी। भाई फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। सो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ फाइव एक्स इज ग्रेटर देन फाइव जीरो, और फाइव जीरो बाई जन क्या जीरो, भैया यहाँ पे जीरो को ना तो आंसर जीरो आएगा। नो फाइव एक्स इज ग्रेटर देन फाइव जीरो जी, एक्स मनफी एल एन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, या एक्स इज ग्रेटर देन एल एन एक्स प्लस वन, या एल एन एक्स प्लस वन इज लेस देन एक्स, इसको बी कह दें। अब भैया फ्रॉम ए एंड बी वी हैव, दोनों को कंबाइन करो, वी हैव एक्स ओवर एक्स प्लस वन इज लेस देन एल एन एक्स प्लस वन इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। भाई देखें इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं बड़ी, एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, जब फंक्शन में पुट करोगे तो भाई आप फंक्शन बड़ी का आंसर बड़ा और छोटी का आंसर छोटा दिया, तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन जी। प्रूव दैट फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, आपने साबित करना एक्स ओवर एक्स प्लस वन इज लेस देन एल एन एक्स प्लस वन इज लेस देन एक्स। भैया हम पहले इतने पोर्शन को डिस्कस करते हैं। आपने एफ एक्स रखा एल एन एक्स प्लस वन माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद वी हैव एक्स ओवर एक्स प्लस वन का होल स्केयर। दिस इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो भैया फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आल्सो एफ जीरो किसके बराबर है, जीरो के, और हमें पता है भैया फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स का आंसर एफ जीरो से बड़ा होगा जी। एफ एक्स का आंसर एफ जीरो से बड़ा होगा, वैल्यूज पुट की, एल एन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वन, या एक्स प्लस वन एक्स ओवर एक्स प्लस वन इज लेस देन एल एन एक्स प्लस वन, इसको ए। नाउ फाइव एक्स इज इक्वल एक्स मनफी एल एन एक्स प्लस वन, इसको डिफरेंशिएट किया, वी हैव एक्स ओवर एक्स प्लस वन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब भैया फाइव एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो फाइव एक्स ग्रेटर होगा फाइव जीरो से, इंक्रीजिंग है ना, बट फाइव जीरो किसके बराबर है, जीरो के। भाई वी हैव एक्स मनफी एल एन एक्स प्लस वन इज पॉजिटिव जी, तो एक्स इज ग्रेटर देन एल एन एक्स प्लस वन, या एल एन एक्स प्लस वन इज लेस देन एक्स, इसको बी कह दें। फ्रॉम ए एंड बी,
x over x plus 1 is less than ln x plus 1 is less than x for all x greater than 0. Bismillahirrahmanirrahim. Prove that fx बराबर ln x over x decreasing on this closed interval open interval 0 to infinity. आपने साबित करना है ये जो फंक्शन है ना ln x over x डिक्रीजेज है जी ऑन ओपन इंटरवल 0 to infinity. वजन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव. भैया डेरिवेटिव लेने का वी हैव दिस x over x plus 1 माइनस ln x plus 1 over x स्क्वायर, इसको 1 कहते हैं. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया x over x plus 1 इज लेस देन ln x plus 1. भाई ये रकम इससे छोटी थी, इसको इधर ले जाए x over x plus 1 माइनस ln x plus 1 इज लेस देन 0. भैया ये नेगेटिव आएगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव. भाई ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव तो भैया रिजल्ट का होगा नेगेटिव. अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो भैया फंक्शन का होगा डिक्रीजिंग. अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो भैया फंक्शन का होगा डिक्रीजिंग. भाई अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो फंक्शन का होगा डिक्रीजिंग. भाई ये हमें याद होना चाहिए. वी नो x over x plus 1 इज लेस देन ln x plus 1. इसको इधर शिफ्ट कर दें. x over x plus 1 माइनस ln x plus 1 इज लेस देन 0. आपके पास ये क्वेश्चन पिछले आपने एग्जांपल में प्रूफ किया जी. ये प्रूफ किया x over x plus 1 इज लेस देन ln x plus 1. तो फंक्शन डिक्रीजिंग और जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन का डिक्रीजिंग ऑन दिस ओपन इंटरवल 0 to infinity. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. काशीस मीन वैल्यू थ्योरम और जनरल मीन वैल्यू थ्योरम. भाई काशीस मीन वैल्यू थ्योरम या जनरल मीन वैल्यू थ्योरम. स्टेटमेंट है इफ टू फंक्शंस f एंड फाइव, दो फंक्शंस हैं f और फाइव, दोनों कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, दोनों डेरिवेबल हैं इन ओपन इंटरवल, और भैया एक का डेरिवेटिव 0 नहीं है. 5 dash x is not equal to 0 for all x belongs to open interval AB. Then there exists at least one point C belongs to open interval AB such that FB मनफी FA over 5B मनफी 5A is equal to F dash C over 5 dash C. भाई इधर देखिएगा दो फंक्शन हैं f और 5, दोनों कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, दोनों डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, और भैया एक का डेरिवेटिव 0 नहीं है for all x belongs to open interval AB. Then there exists at least one point C belongs to open interval AB such that FB मनफी FA over F5B मनफी 5A is equal to F dash C over 5 dash C. वजन टू फंक्शन है 5 F एंड 5, दोनों कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, दोनों डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, एक का डेरिवेटिव 0 नहीं है. 5 dash x is not equal to 0 for all x belongs to open interval AB. Then there exists at least one point C belongs to open interval AB such that FB मनफी FA over 5B मनफी 5A is equal to F dash C over 5 dash C. भाई प्रूफ में डिफाइन अ न्यू फंक्शन. आपने लॉजिक वाइज बात करनी है. डिफाइन अ न्यू फंक्शन कैपिटल एफ एक्स बराबर है एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स प्लस ए 5x. भाई डिफाइन अ न्यू फंक्शन, आपने कैपिटल एफ एक्स रखा, स्मॉल एफ एक्स प्लस ए इंटू 5x, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट एफ ए कैपिटल एफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी. भाई वेयर ए कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये याद रखना यहाँ पे आपने एफ ए बराबर होगा एफ बी के. अब एफ ए बराबर एफ बी के, जहाँ आप ए रखोगे तो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा. जब बी रखोगे इधर बी आएगा, इधर बी आएगा. भाई आप तो देखें, आप एक तरफ बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ. अब भाई जल्द देखिएगा, इसको जरा आप थोड़ा सा सेट करते हैं जी. अब भाई आपको पता है नाउ 5b मनफी 5a इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इफ वी सपोज ये 0 है then 5 satisfy the conditions of Rolle's rule. So there must exist at least one point C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0, which is contradiction. क्योंकि उसने कहा कि भैया 5 dash is not equal to 0 in this open interval, लिहाजा भैया ये वाला 0 नहीं होगा, which is contradiction statement. So यहाँ से A निकलेगा FB मनफी FA over 5B मनफी 5A. भाई कैपिटल A निकलेगा स्मॉल FB माइनस स्मॉल FA over भैया 5B मनफी 5A. इसको अब भाई जनता देखिए, नो द फंक्शन f being the sum of two continuous function is continuous. भाई f कैपिटल f जो ना दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम है तो कंटिन्यूस होगा. और आल्सो being the sum of two derivable function is also derivable in open interval. Hence by Rolle's theorem f dash c is equal to 0. There exists at least one point C belongs to open interval AB such that f dash c is equal to 0 for all C belongs to open interval AB. अब भैया ये f dash c का मतलब 5 dash f स्मॉल f dash c प्लस a इंटू 5 dash c इज इक्वल टू 0. यहाँ से a निकाल दिया, ये होगा माइनस f dash c ओवर 5 dash c. इसको 2 कह दें.
अब दोनों की लेफ्ट बराबर है 1 और 2 से, भाई 1 और 2 से देखा है दोनों की लेफ्ट बराबर है तो दोनों की राइट भी क्या होगी, बराबर होगी। तो भाई फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट बराबर है तो भाई दोनों की राइट भी क्या होगी, बराबर होगी। भाई फ्रॉम 1 to we get minus fb मनफी fa over 5b मनफी 5a is equal to minus f dash c over 5 dash c। भाई माइनस कैंसिल करो, we have fb मनफी fa over 5b मनफी 5a is equal to f dash c over 5 dash c। now let fx बराबर x square and dx बराबर x cube। verify Cauchy's mean value theorem on the closed interval 1 to 2। also find c। अब जरा देखिएगा आपको गिवन है, गिवन भैया नजर आ रहा है यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल नो पॉइंट ओवर। भाई फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंट, क्योंकि भैया इसका डेरिवेटिव निकलेगा इसका भी निकलेगा, ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है। तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू पॉइंट ओवर ए बी सच दैट f2 मनफी f1 over 5 2 मनफी 5 1 is equal to f dash c over 5 dash c। now please put the values and simplify, we get c is equal to 14/9। दिस इज द आंसर। भाई उसने कहा था यूज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, यूज काशिस मीन वैल्यू थ्योरम, आपने सी फाइंड करना है। भाई जिन क्या फाइंड करना है सी, तो फार्मूला कहता है एफ बी मनफी एफ ए ओवर 5b मनफी 5a इज इक्वल टू एफ डाई सी ओवर जी डाई सी। भैया आपने एफ और जी का हुआ ना, तो आप f2 मनफी f1 ओवर g2 मनफी g1 इज इक्वल एफ डाई सी ओवर जी डाई सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम for the following functions, also find C। We discuss the validity of Rolle's theorem। Exercise 3.1, discuss the validity of Rolle's theorem for the following function, find also C। Question number 1, fx बराबर x square मनफी 3x plus 2 on closed interval 1 to 2। अब 1 रखें आंसर 0, इसमें जहाँ जहाँ x है 1 रखोगे आंसर 0, जब 2 रखोगे आंसर 0। f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 0। अब आपको नजर आ रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल एंड डेरिवेबल एट नो पॉइंट ओवर। सिंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सैटिस्फाइड, hence there exists at least one point c belongs to a point over ab such that f dash c is equal to 0। f dash x क्या होगा 2x minus c, जब c रखोगे तो 2c minus c, इसको इक्वल टू 0 रखो, c निकला 3/2 और hence रोल्स थ्योरम इज वैलिड एंड c बराबर 3/2 1.5। दिस बिलोंग्स टू a point over 1 to 2। भाई देखें रोल्स थ्योरम क्या कहता है, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल, एफ ए बराबर और एफ बी के, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डाई सी इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इंटरवल है 0 से पाई। भाई 0 रखोगे तो क्या होगा 0, पाई रखोगे तो 0, एफ 0 और एफ पाई इज इक्वल टू 0। क्लियरली एफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। भाई एफ एक्स कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल है and derivable in open interval। भाई एफ एक्स कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। भाई एफ एक्स कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, क्योंकि इसका हाईएस्ट आंसर 1 और इसका लीस्ट आंसर -1 होता है। सिंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड या सेटिस्फाइड, hence there must exist at least one point c belongs to open interval ab such that f dash c is equal to 0। भाई एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स का 2 sin x cos x बराबर होगा sin 2x का। भाई 2 sin x cos का sin 2x का। अब एफ डैश सी का sin 2c एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो साइन कब 0 था, 0 पर पाई पे, तो c बिलोंग करेगा 0 और पाई/2। c विल बी 0 एंड 2 से डिवाइड कर देना। रोल्स थ्योरम इज वैलिड फॉर c बिलोंग्स टू पाई/2। भैया हमने इंटरवल लेना 0 और पाई के दरमियान, तो वो c हमारे पास सूट करेगा पाई/2। अब एफ एक्स हमारे पास है 1 मनफी एक्स की 3/4, इंटरवल है -1 से लेकर 1 तक। भैया आपने -1 रखा, यू गेट 2, 1 रखा यू गेट 0। f -1 is not equal to f of 1 since one of the condition of Rolle's theorem is not satisfied, hence Rolle's theorem is not valid and we cannot find c। वैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उससे भी डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई किस तरह किया, 1 मनफी 1 की पावर 3/4, इसको वजन प्लस करके -1 कर दी, -1 की पावर का होगा 7/4।
इसको -1 की पावर का होगा 14/8, तो ये क्या होगा 1 हो गया, और भैया 1 + 1 2। लिहाजा भैया फंक्शन जो है ना ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आल्सो रोल्स रूम इज नॉट सेटिस्फाइड, hence जो है ना वो रोल्स रूम इज नॉट सेटिस्फाइड, एंड सो वी कैन नॉट फाइंड सी। नाउ वी हैव fx बराबर है 1 - x की 3/5, इंटरवल है -1 to 1। भाई -1 रखा, u गेट 2, 1 रखा, u गेट 0, f1 -1 is not equal to 1 1। So one of the condition of Rolle's theorem is not satisfied, hence Rolle's theorem is not valid जी। भाई आप तो देखिए ना 1 -1 की पावर 3/4 ये लिखा, इसको प्लस करके -1 कर दीजिए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। -1 की पावर इवन हो तो आंसर 1 आएगा, 1 + 1 2। वैसे भी इसका डेरिवेटिव लें तो भैया वो नेगेटिव आता है भाई, वैसे भी इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। भाई डेरिवेटिव लें वो नेगेटिव आता है, रोल्स थ्योरम इज नॉट, भाई डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड सी व्हेन एवर पॉसिबल ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर। अब आपने मीन वैल्यू थ्योरम से आपने हल करना है। जब एक फंक्शन होगा तो उसको बोलेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जब दो फंक्शन होंगे तो यूज करेंगे काशीस मीन वैल्यू थ्योरम। भाई एफ एक्स हमारे पास x³ - 3x - 1, इंटरवल है -11/7, 13/7। Clearly given function is continuous in this closed interval. By clearly given function is continuous in closed interval and derivable in open intervals. भाई क्योंकि रकम जजर में हो या बट्टे में हो तो फिर फटा पड़ने के चांसेस हैं, ये तो सीधा सीधा है जी। सो मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। भाई मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा जी, वो लगेगी कहाँ। नो एफ डैश एक्स क्या होगा 3x²-3, एफ डैश सी क्या होगा 3c²-3। नो एफ ए क्या होगा f -11/7। भाई इसमें पुट करो योर आंसर इज -57/347। भाई इसको सिंप्लीफाई करो खुद, सिंप्लीफाई करने के बाद यू शुड गेट दिस आंसर। एफ बी क्या होगा f13/7। भाई 13/7 रखा, सिंप्लीफाई किया -57/347, 343। अब वजन देखिए बी मनफी ए क्या होगा, वजन बी मनफी ए क्या होगा, वजन आपने -11/7 रखा, आंसर इज -57 और 357, 347। जब एफ 13/7 रखा, -57 और 347। नो बी मनफी है, बी इज अवेलेबल, ए इज अवेलेबल, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 24/7। अब भैया क्या होगा एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी एफ बराबर एफ डैश सी के, वजन ये 0 हो जाएगा, तो भाई 3² - 3, 3² इज इक्वल 1, तो सी होगा +-1 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ एक्स बराबर x की पावर 2/3 ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब वजनदार देखिएगा, क्लियरली गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। क्यों, जब इसका डेरिवेटिव लेते ना तो भाई क्या आएगा, पावर नीचे पावर में से कम, सिंप्लीफाई करोगे तो वी गेट 2/3 x पावर 1/3। भाई जब 0 रखोगे तो समथिंग ओवर 0 का इनफिनिटी, सो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। भाई फंक्शन कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, सो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 11, यूज मीन वैल्यू थ्योरम, शो करना sin x मनफी sin y होल मोड इज लेस देन इक्वल x मनफी y मोड फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y। भाई यूज मीन वैल्यू थ्योरम, भाई आपने sin x मनफी sin y इज लेस देन इक्वल x मनफी y का मोड शो करना है। भाई एफ टी फर्स्ट करना है साइन ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर साइन का वजूद है। अब एफ टी इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर एवरी रियल नंबर टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और ये कंटिन्यूस भी है। हैंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन द इंटरवल x, y, where x and y are any two real numbers. We have fy मनफी fx over y मनफी x is equal to f dash c. C belongs to open interval x, y. We have sin y मनफी sin x over y मनफी x is equal to cos of c. We have sin y मनफी sin x over y मनफी x, दोनों तरफ मोड ले लें, is equal to cos of c. बट आपको पता -1 is less than equal to cos of c is less than equal to 1, तो cos c का जो मोड होगा लेस इक्वल टू 1 होगा।
वजन cos c का mod लेस देन इक्वल टू 1, इफ -1 इज लेस देन इक्वल टू cos c इज लेस देन इक्वल टू 1। हमें पता है -a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू, जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालोगे तो भैया x mod इज लेस देन इक्वल टू, वी हैव sin y मनफी sin x ओवर y मनफी x mod इज लेस देन इक्वल टू 1। अलग मोड शिफ्ट कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, वी हैव sin x मनफी sin y होल mod इज लेस देन इक्वल x मनफी y का mod, ये आपने साबित करना था। नो क्वेश्चन नंबर 12, यूज मीन वैल्यू थ्योरम शो करना है, cos ax मनफी cos bx ओवर x होल mod इज लेस देन इक्वल टू b मनफी a इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी हुई है भाई, आपने लेट किया एफ टी बराबर cos ऑफ टी। अब क्लियरली एफ टी इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ टी। भाई आपको पता है ये जो एफ टी है ना cos टी, ये कंटिन्यूस भी है और इसका डेरिवेबल भी है फॉर एवरी रियल नंबर टी। क्यों? इसका हाईएस्ट आंसर 1 और लीस्ट आंसर -1 होने थे। Hence mean value theorem can be applied in the interval ax, bx। भाई आपने इंटरवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक लिखा ax, bx। भाई वी हैव f bx मनफी f ax ओवर bx मनफी ax इज इक्वल टू c। भाई f bx मनफी f ax ओवर bx मनफी ax इज इक्वल टू c। c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ax, bx। भाई f bx मनफी ax ओवर bx मनफी ax इज इक्वल टू c। अब भाई जरा गौर से देखिएगा, आपने फंक्शन में bx रखो तो cos bx आएगा, ax और cos ax ओवर bx माइनस ax इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ c। भाई cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा ना, और c का तो माइनस साइन c हो जाएगा। But taking modulus on both sides, we have cos bx मनफी cos x over bx मनफी x whole mod is equal to माइनस sin x का sin c का mod। भाई mod के अंदर नेगेटिव गायब हो जाएगा। हमें पता है sin c का जो mod होता है लेस इक्वल टू 1 होता है, अगर ये लेस इक्वल टू 1 है तो ये भी लेस इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। नो x कॉमन निकाल लो, भाई b मनफी एक उधर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, cos bx मनफी cos x over x whole mod is less than equal to b मनफी a। तो we have cos ax मनफी cos bx over x is less than equal to b मनफी a का mod। क्वेश्चन नंबर 13, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज मीन वैल्यू थ्योरम शो करना है, tan x प्लस tan y होल mod is greater equal to x y का mod for all real numbers x and y in the interval ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2। भाई यूज मीन वैल्यू थ्योरम आपने शो करना है, tan x प्लस tan y होल mod इज ग्रेटर इक्वल टू x y का mod। भाई यूज मीन वैल्यू थ्योरम आपने शो करना है, tan x प्लस tan y होल mod इज ग्रेटर इक्वल टू x y mod फॉर ऑल रियल नंबर्स x and y इन द इंटरवल ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। अब देखिएगा भाई एफ टी हमारे पास है tan t, इसको देखिए tan को देखिए क्लियरली एफ टी इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -x, y। भाई पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो -x, y and derivable in open interval -x, y such that this is a subset of this g। Hence mean value theorem can be applied in the interval -x, y। भाई मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा जी, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है ना और डेरिवेबल भी है। वी हैव एफ वाई मनफी f -x over y मनफी x is equal to f by c। c belongs to open interval -x, y। Now we have tan y minus आगे tan -x over y plus x हो जाएगा is equal to secant square c। भाई tan का अगर नेगेटिव बड़ा बाहर आ रहे थे तो we have tan y plus tan x over y plus x is equal to secant square c। भाई दोनों तरफ मोड ले लें जी, भाई दोनों तरफ क्या ले लें जी, मोड ले लें जी। भाई दोनों तरफ मोड ले लीजिए। अब आपको पता है cos c का जो मोड होता है वो लेस इक्वल टू 1 होता है, जब रेसिप्रोकल हो गए तो भैया 1 और cos c इज ग्रेटर इक्वल टू 1। secant का मोड secant c का मोड इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो secant स्क्वायर c का मोड जो होगा वो ग्रेटर इक्वल 1 का स्क्वायर, तो secant स्क्वायर c का जो मोड होगा वो ग्रेटर इक्वल 1 होगा। अब भाई जब गौर से देखिए इसकी ये अगर ग्रेटर इक्वल है भाई, so 1 becomes tan y plus tan x over y plus x whole mod is greater equal to 1। We have tan x plus tan y whole mod is greater equal to x plus y as required। भाई use mean value theorem show that 1 plus x की power a is greater than 1 plus ax where a is greater than 1 and x is positive। इसको बोलते हैं बर्नौलीज इनइक्वालिटी।
आपने शो करना है 1 प्लस एक्स की पावर ए इज ग्रेटर देन 1 प्लस ए एक्स। भाई लेट एफ एक्स बराबर है 1 प्लस एक्स पर ए मनफी 1 प्लस ए एक्स ब्रैकेट के अंदर। आपने इसको इधर ले आए जी। Here we note that fx is continuous in closed interval 0 to x and derivable in open interval 0 to x. Since fx satisfy the conditions of mean value theorem, so by mean value theorem fx manfi f0 over x manfi 0 is equal f dash c for c belongs to open interval 0 to x. Now cross multiply करते हैं, fx manfi f0 is equal x into f dash c, इसको 1 कह रहे हैं। Now fx हमारे पास है 1 plus x पर a मनफी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स, जीरो रखेंगे तो भाई जन क्या होगा 0 जी। एफ डैश निकालेंगे तो क्या होगा पावर नीचे पावर में से कम, और इसका क्या होगा जी ये आएगा। भाई जब सी रखोगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी रखोगे तो ये आएगा जी। पुट दी वैल्यूज इन 1 जी, भैया 1 में पुट कर कुछ। वी हैव 1 प्लस एक्स पर ए मनफी 1 प्लस ए एक्स, ये 0 हो जाएगा जी। ये एक्स इंटू क्या होगा ए इंटू 1 प्लस सी की पावर ए माइनस 1 माइनस ए जी। भाई ए बाहर निकाल लें तो ए एक्स आगे 1 प्लस सी बिलोंग्स टू 1 प्लस सी की पावर ए माइनस 1 माइनस 1। आपको होता है ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज पॉजिटिव है। तो आप जरा देखिए 1 प्लस सी की पावर ए माइनस 1 माइनस 1, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा जी। तो देखो ना सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 टू एक्स, तो 1 प्लस सी माइनस 1 से बड़ा होगा जी। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो भाई अगर राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट भी क्या होगा पॉजिटिव। तो वी हैव 1 प्लस एक्स पर ए माइनस 1 प्लस ए एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन राइट 1 प्लस एक्स पर ए इज ग्रेटर देन 1 प्लस ए एक्स। आप देखो ना सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 टू एक्स। भाई सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 टू एक्स, यानी कि 0 से बड़ा है और एक्स से क्या छोटा है, और एक्स कोई सम पॉजिटिव नंबर है। तो सिर्फ आपको मीन वैल्यू थ्योरम क्लियर होना चाहिए, एफ एक्स मनफी एफ 0 ओवर एक्स मनफी 0 इज इक्वल एफ डाई सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 15, यूज मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट 1 over 6 इज लेस देन √27 माइनस 5 इज लेस देन 1/5। यूज मीन वैल्यू थ्योरम शो करना है 1 over 6 इज लेस देन √27 माइनस 5 इज लेस देन 1/5। भाई यूज मीन वैल्यू थ्योरम आपने ये शो करना है। भाई यूज मीन वैल्यू थ्योरम 1 over 6 भाई आल्सो अप्रोक्सीमेट 168 के डिजर की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, ये अलग है वो अलग है। कंसीडर एफ एक्स बराबर √ x, इंटरवल आपने यूज किया 25 और साइज क्लोज इंटरवल। fx is continuous in closed interval and differentiable in open interval 25 to 27 open interval. So fx satisfy the conditions of mean value theorem on this interval 25 to 27. Hence by mean value theorem f27 मनफी f25 over 27 minus 25 is equal f डाई सी। भैया f डाई सी का मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप जहाँ जहाँ एक्सेस सी रखो, तो जब 27 रखोगे 27 का रिजल्ट, जब 25 रखो 25 का रिजल्ट 5 और 2 कैंसिल, तो भैया 1 over c का रिजल्ट। तो दिस इज 1 और c बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 25 और 27 के दरमियान। आपको पता है सिंस c बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 25 और 27 के दरमियान, तो इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है 25 इज लेस देन c इज लेस देन 27। भाई तीनों तरफ आपने जजर लिया, भाई जन तीनों तरफ आपने क्या लिया जजर लिया, फिर रेसिप्रोकल लिया तो भैया लेस किस में कन्वर्ट होगा ग्रेटर में। भाई वी से दिस इज 1 √27 minus 5 is equal to 1 over c का जैसे इसको 1 कहेंगे। अब c बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 25 से लेकर 27 तक, तो इसको यूं भी लिखा जाए 25 इज लेस देन c इज लेस देन 27। भाई तीनों तरफ हमने जैसे ले लिया। अब भैया जब रेसिप्रोकल होगा तो लेस किस में कन्वर्ट होगा ग्रेटर में। अब भाई जनता देखिएगा गौर से 1 over 27, भाई ये रकम इससे बड़ी है इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है इससे छोटी, एक ही बात है। तो 25 का जैसा क्या होगा 5। अब जरा देखिएगा भाई आपको वैसे पता है कि भैया ये जो होता है ना 1 over 36
का जजर भैया वो 1/27 से छोटा होगा, क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है ना उसके मुताबिक हमने बात करनी है। और ये छोटा 1/c से, तो भाई ये भी तो छोटा होगा ना 1/c से, तो वी हैव 1/6 इज लेस देन 1/√c इज लेस देन, और ये 1/5 से छोटा है जी भाई, 1/5 से क्या छोटा है जी। अब आपको पता है कि भैया 1/√c की जगह पे यूज 1 करेंगे, तो वी हैव 1/6 इज लेस देन 27 का जजर मनफी 5 का 5 इज लेस देन 1/5 इज द रिक्वायर्ड, ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ है। भाई चलो वन सेकेंड रिपीट, एफ एक्स बराबर √20 √x ऑन द इंटरवल हमारे पास 25 साइज क्लोज है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। भाई इसके दरम्यान कोई वैल्यू रखो गैप नहीं आएगा जी, इसका डेरिवेटिव निकालो वो एग्जिस्ट करेगा इन दिस इंटरवल। क्लियरली एफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑन दिस इंटरवल 25 और साइज के दरम्यान। हेंस बाय मीन वैल्यू थ्योरम F27 मनफी F25/27 मनफी 25 इज इक्वल टू C, और C बिलोंग करेगा 25 साइज के दरम्यान। अब भाई जनता देखिएगा ये √27 मनफी √25/2 इज इक्वल टू F'(c) 1/2√c। भाई हल करने के बाद वी हैव √27 - 5 इज इक्वल टू 1/√c, इसको 1 कह दें, और C बिलोंग करता है 25 और 27 के दरम्यान विद ओपन इंटरवल। अब भैया C बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 25 और 27। अब भाई इसको यूं भी लिखा जाए 25 इज लेस देन C इज लेस देन 27। भैया तीनों तरफ जजर ले लें, तो भाई जब जजर होगा तो यार ये क्या होगा जी प्लीज, ये रकम इससे बढ़िया ये इससे बढ़िया। अब भाई जनता देखिएगा 1 भाई ये इससे बड़ी ये इससे बड़ी, ये इससे छोटी ये इससे छोटी, एक ही बात है। आप जरा भाई इसको थोड़ा सा छोड़ें, आल्सो आपको पता है 1/36 का जजर लेसन होगा 1/√27 का जजर, और ये लेस है भैया 1/√c से अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ ये रकम इससे लेस और ये रकम इससे लेस, तो ये रकम इससे भी लेस होगी, तो 1/6 इज लेस देन 1/√c, और ये तो लेस है 1/5 से, तो यूज 1 करें तो 1/6 इज लेस देन √27 - 5 इज लेस देन 1/5 इज द रिक्वायर्ड प्रूफ जी। भाई नो कंसीडर अगेन कंसीडर एफ एक्स हमारे पास √x इंटरवल है क्लोज इंटरवल 168 169। क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 168 169 ओपन क्लोज इंटरवल, एंड एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 168 169 का ओपन इंटरवल। Hence fx satisfy the conditions of mean value theorem. So by mean value theorem क्या होगा, f169 मनफी f168 is over क्या होगा 169 मनफी 168 is equal to f by c for some c belongs to open interval। अच्छा जी नो वी हैव 169 का स्क्वायर रूट माइनस 168 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2√c फॉर सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 168 169। अब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √c इज नॉट नोन, बट हमें यह पता है कि भाई ये किसके बराबर 13 के बराबर है, तो आप इसको भैया क्या रखना 13, तो 169 का जजर माइनस 168 का जजर इज इक्वल 1/26, भाई 2 × 13 होगा ना, ये 26 बन गया। नो आप जरा देखें भाई इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो 13 - 1/26 इज इक्वल टू 168 का जजर, तो 168 का जजर का होगा 13 - 0.0385, जब इसमें से ये निकालोगे अगर 12.9615 √128 168 किसके बराबर होगा जी 12.9615। ये आप कैलकुलेटर से भी भैया कैलकुलेट कर सकते हो भाई, कैलकुलेटर